आज के वीडियो में सभी दीदी भैयों को नमस्ते। तो दीदी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना फ्री सिलाई मशीन लेने हेतु आप सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस प्रकार की योजना है, इस योजना में आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने हेतु योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया क्या होगी। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें हमने आवेदन कर दिया है, सिलाई मशीन कब मिलेगी, आवेदन करने की आखिरी तारीख क्या है, यानी आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, ट्रेनिंग के लिए फ़ोन और मैसेज कब आएगा। इस योजना में फ्री सिलाई मशीन लेने के लिए केवल महिलाएं या लड़कियां ही आवेदन करेंगी या फिर पुरुष भी कर सकते हैं। क्या उनको भी सिलाई मशीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सिलाई नहीं आती है तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं, या सिलाई नहीं आती है तो हमने आवेदन कर दिया है तो क्या सिलाई मशीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, 5 दिन या फिर 15 दिन की। क्या ट्रेनिंग से पहले हम लोगों का इंटरव्यू होगा, ट्रेनिंग के बाद लिखित परीक्षा होगी। यदि इंटरव्यू लिखित परीक्षा होगी तो इंटरव्यू लिखित परीक्षा में हम लोगों से किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। यदि हमने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पास नहीं किया है तो क्या हमको सिलाई मशीन नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे प्रश्न हैं आप सभी के मन में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आप सभी को A to Z जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो दीदी, आप सब वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए ताकि आप सभी को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना फ्री सिलाई मशीन लेने हेतु संपूर्ण जानकारी मिल जाए। जब आप सभी को संपूर्ण जानकारी रहेगी तभी आप लोग इस योजना में आवेदन कर सकेंगी और इस योजना का लाभ ले सकेंगी। तो चलिए दीदी, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए फ्री सिलाई मशीन का लाभ किस योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। तो देखिए, फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है। यह योजना 13 दिसंबर 2024 को लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संचालन हेतु सरकार के द्वारा 13 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कुल 18 प्रकार के व्यवसाय को शामिल किया गया है और आगे भी अधिक व्यवसाय को जोड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी 18 प्रकार के ही ट्रेंड आए हैं। जैसे इसमें है मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले, मोची, राजमिस्त्री, बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार, लोहार, हथौड़ा, ताला बनाने वाले सुनार, कुम्हार, नाई, माला बनाने वाले धोबी, दर्जी, गुड़िया, खिलौना, मछली पकड़ने वाले, जाल निर्माता इत्यादि 18 प्रकार के ट्रेड हैं। तो देश के शिल्पकार, कारीगरों, मेहनतकार जैसे लोगों की स्थिति में व्यापक सुधार करने और उनके योगदान को महत्व देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत जो लोग दर्जी वाले व्यवसाय ट्रेड में आवेदन कर रहे हैं तो उनको फ्री सिलाई मशीन का 15,000 का टूल किट प्रदान किया जा रहा है। सिलाई मशीन उनको दी जा रही है। तो अब जान लीजिए फ्री सिलाई मशीन के लिए आवेदन कैसे करना है और आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। फ्री सिलाई मशीन के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। इसका आवेदन ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा है। यदि आप फ्री सिलाई मशीन का लाभ लेना चाहती हैं तो आप अपने यहाँ किसी भी नज़दीकी CSC जन सेवा केंद्र पर जाकर के पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत दर्जी वाले ट्रेड में आवेदन कर सकती हैं। जब आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको CSC जन सेवा केंद्र के माध्यम से एक रसीद दी जाएगी। उस रसीद पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और उस रसीद को आपको जो है संभाल करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप CSC जनसेवा केंद्र पर जाकर के बराबर अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति देख सकती हैं। जो रसीद आपको मिलेगी उस रसीद की एक फ़ोटो कॉपी करवा लेनी है और उस फोटो कॉपी करवाने के बाद यदि अपने ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन किया है
तो उस रसीद को ले जा कर के ग्राम प्रधान के पास जमा कर देना है। उसकी फ़ोटोकॉपी ही जमा करना है, ओरिजिनल अपने पास रखना है। और यदि आप शहरी क्षेत्र से आवेदन किए हैं तो नगर निगम सभासद के पास ले जा कर के फ़ोटोकॉपी जमा करना होगा, क्योंकि आपके आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो वेरिफिकेशन कैसे होगा आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। अब जान लीजिए आईएएस योजना में आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो देखिए, आवेदक कर्ता का आधार कार्ड लगेगा, एक फ़ोटो लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, राशन कार्ड, आवेदनकर्ता की बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी लगेगी और आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। और रही बात आय जाति निवास प्रमाण पत्र की, ये भी लगेगा, लेकिन ये कब लगेगा? जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तब लगेगा, लेकिन अभी से ही आप अपना आय जाति निवास बनवा करके रख लीजिए, ताकि ट्रेनिंग के दौरान आपके सभी दस्तावेज पूर्ण रहें, किसी भी दस्तावेज की कमी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको बता दें, आवेदनकर्ता को स्वयं CSC जनसेवा केंद्र पर जा कर के आवेदन करना होगा, क्योंकि आवेदनकर्ता का फिंगरप्रिंट भी लगेगा। इस योजना में आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता क्या है, कौन कौन से लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं? तो देखिए, PM विश्वकर्मा योजना में आवेदन केवल भारतवर्ष के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं और आवेदनकर्ता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और पारंपरिक व्यवसाय में लगे कारीगर या शिल्पकार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, इसमें 18 प्रकार के ट्रेन हैं। यदि आप उन ट्रेन में से कोई भी कार्य करते हैं, कारीगर है, शिल्पकार है, मेहनतकश लोग हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के कारीगर शिल्पकार नहीं हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा और आपके परिवार में किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके घर में सरकारी नौकरी है तो आप सबको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और आवेदक का पर्सनल बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, जो आपको योजना के लाभ को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाए रखेगा। आवेदक के ऊपर आगे 5 वर्षों में किसी भी प्रकार का लोन नहीं होना चाहिए, जैसे मुद्रा लोन, स्वनिधि लोन। यदि आपने लोन की सारी रकम अगले 5 वर्षों में चुका दी है तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि आपने लोन की रकम नहीं चुकाई है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लोन है, आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस बैंक में आपका पर्सनल खाता खुला हुआ है उस बैंक मैनेजर के द्वारा आपके आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो जैसे बहुत से लोगों का सवाल है कि फ्री सिलाई मशीन लेने हेतु इस योजना में आवेदन क्या महिला, लड़की, पुरुष, लड़का आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, इसमें महिला, पुरुष, लड़की, लड़का सब आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको परंपरागत तरीके से कारीगर या शिल्पकार होना चाहिए। यदि आप दर्जी यानी टेलर हैं और कपड़ा सिलने का काम करते हैं तो आप सभी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आप सबको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि यह योजना कामगार, शिल्पकार, कारीगर, मेहनतकश लोगों के लिए ही शुरू की गई है। तो जैसे बहुत से लोगों के मन में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, हमको सिलाई नहीं आती है, हमने आवेदन कर दिया है, क्या हमको सिलाई मशीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसमें 18 प्रकार के ट्रेंड हैं। यदि आप लोग उस व्यवसाय से संबंधित कार्य करते हैं, कारीगर हैं, तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि आप उस व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई
काम नहीं कर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जब आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो आपके आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाता है। जब आपके आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। केवल कामगार शिल्पकार लोगों के लिए ही शुरू की गई है। उसके बाद जब आपका आवेदन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, फिल हो जाता है, तो आपके आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन कैसे होता है इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी लोगों का कमेंट है। तो देखिए, जब आप जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से आवेदन फॉर्म फिल कर देते हैं, भर देते हैं, तो आपके आवेदन फॉर्म का स्टेशन जांच की जाती है। तो पहली जांच आपके ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान के द्वारा, यदि आपने ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन किया है और यदि आप शहरी क्षेत्र से आवेदन किए हैं तो नगर निगम सभासद के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। उनके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि यह हमारे ग्राम पंचायत से हैं, दर्जी का काम करते हैं, कपड़ा सिलने का कार्य करते हैं। उसके बाद तब आपका आवेदन फॉर्म आपके जिला स्तर पर जाता है, डीएम एसडीएम के पास वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद आपका आवेदन राज्य स्तर पर जाता है, वहाँ से जांच की जाती है, तब जा कर के आपको इस योजना का लाभ मिलता है। तो जब आपका आवेदन फॉर्म अप्रूव्ड हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू के लिए आपको कैसे बुलाया जाता है, सूचना आपको कैसे दी जाती है, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन करते समय जो मोबाइल नंबर आपने दिया है तो उसी मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज दिया जाएगा, फ़ोन किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू है, इतने समय फला स्थान पे आपको आना है। तो जैसे बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि इंटरव्यू के दौरान हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, इंटरव्यू के दौरान जिस ट्रेड में आपने आवेदन किया है, जैसे आपने दर्जी वाले ट्रेड में आवेदन किया है तो दर्जी वाले ट्रेड से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाएंगे, आपके दस्तावेज वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो भी आधार वगैरह रहेगा आपका ठीक आपसे हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। उसके बाद आपसे आपका नाम पूछेंगे, किस ग्राम पंचायत से आई हैं वो पूछेंगे, और आपसे पूछेंगे कि आप सिलाई मशीन का क्या करेंगी, आप सिलाई मशीन चला लेती हैं कि नहीं चला लेती हैं, सलवार सूट सिलने में कितना मीटर कपड़ा लगता है। जैसे आप पुरुष हैं तो आपसे पूछेंगे कि पैंट शर्ट बनाने में कितना मीटर कपड़ा लगता है। बस छोटा सा इंटरव्यू लेने के बाद आपके हस्ताक्षर करवा लेंगे और बोलेंगे कि जाइए आप घर। जब आप घर आपकी ट्रेनिंग होगी तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ट्रेनिंग कब होगी, ट्रेनिंग के लिए आपको जानकारी कैसे मिलेगी, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो जैसे बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि हमने आवेदन कर दिया है, अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई है, ट्रेनिंग कब तक होगी। तो देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना में सिलाई मशीन लेने के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों ने आवेदन किया है और इसमें कम से कम 7 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग मिल चुकी है। सिलाई मशीन का भी वितरण कर दिया गया है। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो 2-4 माह बाद ट्रेनिंग के लिए फ़ोन किया जाता है। तो ट्रेनिंग होने में समय लगेगा, सीरियल वाइज से सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। जब आपका पंजीकरण संख्या नंबर आएगा तब आप सबके पास मोबाइल पर मैसेज एवं फ़ोन करके जानकारी दी जाएगी कि आपको ट्रेनिंग पर आना है। सबको अपना मोबाइल नंबर हमेशा चालू रखना है, क्योंकि आप अपना मोबाइल नंबर बंद कर देंगे तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैसेज आएगा, फ़ोन भी किया जाएगा। तो जैसे बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है, हमारी लिखित परीक्षा कब होगी, यदि हम लिखित परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे तो क्या हमको सिलाई मशीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लिखित परीक्षा के दौरान हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, आपकी लिखित परीक्षा ट्रेनिंग के अंतिम दिन होगी। ट्रेनिंग के दौरान जो भी चीज़ें आपको सिखाई बताई गई हैं, जैसे आपने दर्जी वाले
ट्रेड में आवेदन किया है तो दर्जी से संबंधित लिखित परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और वह प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। आपको केवल टिक लगाना है और कुछ अलग से नहीं पूछा जाएगा और परीक्षा आप लोग एकदम आसान तरीके से पास कर देंगे और आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना फ्री सिलाई मशीन से संबंधित सभी लाभ आपको प्रदान किए जाएंगे। तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, तो देखिए ट्रेनिंग आप ही के जनपद पर होगी और प्रत्येक जनपद में आप पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सिलाई सेंटर बनाया गया है, वहीं पर आपको आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जैसे बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, तो देखिए ट्रेनिंग कुल जो है 20 दिन की होगी। सबसे पहले आपको बेसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये बेसिक प्रशिक्षण 5 दिन का होगा। उसके बाद कुछ समय बाद आपको एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी और ये एडवांस ट्रेनिंग 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग के दौरान आप सबको लाभ क्या मिलेगा इसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए जितने दिन आप ट्रेनिंग लेंगे प्रतिदिन आपको 15,000 का टूल किट भी आपको प्रदान किया जाएगा, यानी सिलाई मशीन आपको प्रदान की जाएगी और इसमें लोन की भी व्यवस्था की गई है। जैसे आप अपना कारोबार बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें लोन भी ले सकती हैं। पहली किस्त आपको 1 लाख का लोन मिलेगा और दूसरी किस्त 2 लाख का लोन मिलेगा और इसमें ब्याज दर जो है 5% वार्षिक ब्याज दर लगेगा। तो जैसे बहुत से लोगों का सवाल है कि इस योजना में आवेदन करने की आखिरी डेट क्या है, कब तक हम लोग आवेदन कर सकते हैं, तो इस योजना में आवेदन करने की कोई लास्ट डेट अभी तक नहीं बताई गई है। सरकार की तरफ से इस समय इस योजना के अंतर्गत आवेदन हो रहा है। लोग फ्री सिलाई मशीन लेने हेतु पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2027 से लेकर के 2028 तक 5 सालों के लिए लागू की गई है और इसके लिए आवेदक ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट पर जाकर के आवेदन कर सकती हैं, यानी इस योजना का लाभ लेने के लिए आप 2028 तक ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। तो देखिए बीच बीच में क्या होता है, सर्वर डाउन भी हो जाता है, फॉर्म फिल होना बंद हो जाता है, साइट बंद हो जाती है और लेकिन बीच बीच में साइट खुल जाती है, आवेदन शुरू हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने यहाँ नज़दीकी CSC जनसेवा केंद्र से बराबर पता करते रहना है, अपडेट करते रहना है। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा आप तुरंत ले जा कर के आवेदन कर दीजिए। तो यहाँ पे हम आपको बता दें इस समय आवेदन हो रहा है। यदि आप आवेदन करना चाहती हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो आप अपने यहाँ किसी भी नज़दीकी CSC जनसेवा केंद्र पर जा कर के ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि इस योजना का आवेदन केवल CSC जनसेवा केंद्र के माध्यम से ही किया जाएगा। उन्हीं के पास ID पासवर्ड रहता है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, ताकि आप सभी को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा फ्री सिलाई मशीन से संबंधित नई से नई जानकारी मिल सके। तो दीदी आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।